ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड बेसिक इंग्लिश का लेक्चर 8 पढ़ेंगे अपन। लेक्चर 8 बेसिक इंग्लिश का लेक्चर 8 हम स्टार्ट होने जा रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। कल हम पढ़ रहे थे पास्ट पार्टिसिपल और इसके साथ आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का भी अध्ययन किया था। एक बार दोनों को आपस रिमाइंड करवा दूं मैं आपको कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण किससे होता है? एमवी हेड से होता है, ठीक है ना। और इसका जो साउंड बनता है किसका बनता है? हुआ हुई का साउंड बनता है और ये सेंटेंस में किसके रूप में कार्य करता है? एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। कौन? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसके बाद पढ़ा था अपने परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका निर्माण किससे होता है? हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से प्लस इसका के बाद के साउंड में, के बाद के साउंड में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कार्य करता है। क्योंकि सारे जो पार्टिसिपल्स है वो सब फ्रेजेस के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था नॉन फिनिट्स वो कंप्लीट हो गया है। एक बार फटाक से आपको रिवीजन करा दूं इसका बराबर से। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक था वो स्टार्ट किया था हमने किससे? वर्ब के नाम से, ठीक है। वर्ब को अपन ने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक होती है फिनिट वर्ब और एक होती है नॉन फिनिट वर्ब। एक होती है फिनिट वर्ब और एक होती है नॉन फिनिट वर्ब, ठीक है ना। फिनिट वर्ब वो होती है जिसके ऊपर उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये हमारी स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट के बाद तुरंत यदि कोई वर्ब आती है वो फिनिट कहलाती है। कौन सी कहलाती है? फिनिट, ठीक है ना। और नॉन फिनिट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। वो वाक्य के बीच में भी आ सकती है, वाक्य के स्टार्टिंग में भी आ सकती है और वाक्य के लास्ट में भी आ सकती है, ठीक है ना। और नॉन फिनिट को हमने कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। इसकी मेन पहचान क्या होती है? इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट का चाहे नंबर बदल दो आप, पर्सन बदल दो, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। जैसे आई वांट टू प्ले, समझा मैंने आपको दिया था, एक बार वापस रिमाइंड करा दूं। ये हो गई फिनिट और ये हो गई नॉन फिनिट, ठीक है ना। इसमें चेंज आएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर पर्सन चेंज कर दिया, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अगर आपने यहाँ पर थर्ड पर्सन भी कर दिया तो वांट के स्थान में क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। बट इस क्रिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्रिया कौन सी कहलाती है? नॉन फिनिट। और ये क्रिया कौन सी कहलाती है? इंडिफिनिट कहलाती है, ठीक है। देखिए इसके बाद नॉन फिनिट को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पहला भाग होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक है। आगे जाकर के पार्टिसिपल में कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 3 भागों में। पहला पार्टिसिपल कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पार्टिसिपल कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा पार्टिसिपल कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बात करते हैं स्टार्ट में इंफिनिटिव की। इसकी बात करते हैं इंफिनिटिव। देखिए निर्माण किससे होता है? बेस फॉर्म से। इसका निर्माण किससे होता है? बेस फॉर्म से। बेस फॉर्म का मतलब कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो 2 प्लस बेस फॉर्म और एक बिना 2 के केवल बेस फॉर्म। कहने का मतलब इंफिनिटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है और एक बिना 2 के रूप में होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें बिना 2 के भी लिखा जा सकता है। जैसे आई वांट टू प्ले लिखा था अपने, आई वांट टू प्ले। तो यहाँ पर जो इंफिनिटिव बन रहा है कौन सा बन रहा है? 2 इंफिनिटिव, क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्रियाएं जैसे आई सा हिम गो, सा क्रिया के साथ आप बेर इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आई सा हिम गो, ठीक है। ये सी क्रिया है। सी क्रिया के साथ कौन सा इंफिनिटिव काम में आ रहा है? बेर इंफिनिटिव। इसके साथ आपने 2 नहीं लगाया है, इसको बोलते हैं 2 बेर इंफिनिटिव या 0 इंफिनिटिव, ठीक है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं किसकी? जिरंड। जिरंड पढ़ा पहले। जिरंड का निर्माण किससे होता है? इसमें 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 आईएनजी फॉर्म से। इसका निर्माण किससे होता है? आईएनजी फॉर्म से। दूसरी चीज इसके रूप में कार्य करता है? नाउन के रूप में। इसके रूप में कार्य करता है? नाउन के रूप में, ठीक है। तीसरा से साउंड किसका बनता है? ना का बनता है। ना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना
आदि साउंड बोलते हैं किसके, जिरेंट के बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप जिरेंट की और क्या विशेषता होती है, ये एक नाउन के रूप में कार्य करता है और नाउन को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग वाक्य की स्टार्टिंग में भी हो सकता है और वाक्य के लास्ट में भी हो सकता है। इसका प्रयोग जिरेंट करता है, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म के रूप में कार्य करता है। अब देखिए आप इसके बाद पढ़ा अपने पार्टिसिपल। सारे जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। इनमें से पहला पार्टिसिपल कौन सा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले इसकी जानकारी करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, आईएनजी फॉर्म से। इसका निर्माण भी किससे होता है, आईएनजी फॉर्म से, ठीक है ना। लेकिन ये किसके रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में। और इसकी हिंदी आवाज किसकी होती है, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। जैसे पढ़ते हुए मैंने अपने पिता के बारे में सोचा, गाना गाते हुए मैंने अपनी बहन को याद किया, है ना। तो ता हुआ टीवी का साउंड बनता है, वहां तो कौन सा पार्टिसिपल यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और अगर ना का साउंड बनता है, जैसे खेलना एक अच्छी आदत है, ठीक है, घूमना समय की बर्बादी करता है, ठीक है ना, फालतू घूमना। तो जहां पर ना का साउंड आता है वहां पर कौन आता है, जिरेंट आता है। और जहां पर ता हुआ टीवी का साउंड आता है वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की जानकारी हमने ले ली, किससे बनता है, थर्ड फॉर्म से। और किसके रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में। जैसे बैलेंस डाइट, ठीक है ना, सिलेक्टेड एम्प्लॉइज, चुने हुए कर्मचारी, सिलेक्टेड लीडर्स, चुने हुए नेता, सिलेक्टेड बॉयज, सिलेक्टेड गर्ल्स, है ना। तो जो सिलेक्टेड क्रिया यूज हो रही है वो कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ही नहीं है, सब्जेक्ट लगाना ही जरूरी नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट, चुने हुए विद्यार्थी, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी आप क्रिया यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सी क्रिया यूज कर रहे हैं, आप नाउन फिनिट यूज कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, नाउन फिनिट, क्योंकि फिनिट क्रिया तो सब्जेक्ट के साथ आई, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ा आपने परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल पढ़ा, किससे बनता है, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से, ना। हैविंग प्लस किससे बनता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म से। और इसका प्रयोग करते हैं अपन के बाद के अर्थ में, जैसे खाना खाने के बाद मैं बाजार गया, ठीक है ना, पढ़ाई करने के पश्चात मैं खेलने के लिए गया। तो जहां भी के बाद का साउंड बनता है वहां पर कौन सा पार्टिसिपल यूज करते हैं अपन, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बाद आई स्लेप्ट में सो गया, ठीक है ना। ये भी क्रिया का रूप है, इसके साथ हैविंग लगा हुआ है, ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलो आप बात कर रहे थे अपन टेंसेस की। टेंस से अपन ने वर्ब को पूरा था, टेंस अपन प्रेजेंट से ऊपर पूरा पढ़ चुके थे। अब डाल दीजिए आप टेंस के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बराबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया था, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए ये टेंस क्या बताता है, किस चीज के ऊपर फोकस करता है। देखो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस चीज को बताता है, किसी कार्य के जारी रहना, किसी कार्य का चलना, ठीक है ना, रेगुलर स्थिति में होना। जैसे वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के दौरान अगर कोई कार्य हो रहा है तो वही कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से कहलाता है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ और कोई कार्य भी चल रहा है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं बोलने के दौरान मैंने कार्य कर रहा हूँ, कौन सा, पढ़ाने का। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब मैंने बोला ना उस समय वो कार्य चल रहा, ठीक है, तो वही कार्य कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाता है। देखिए इसके तरफ देखिए, एट द टाइम, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, 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 अगर कोई कार्य चल रहा होता है, आगे हो, अगर कोई कार्य चल रहा होता है, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, अगर कोई कार्य चल रहा होता है तो वह कार्य
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होता है, तो कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होता है। ठीक है ना, इसकी डिटेल आप अपने हिसाब से बताना, मैं आपको मोस्ट चीज समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान, इसको आप कैसे पहचानेंगे। पहचान दो प्रकार की होती है, इन हिंदी, इसके अंदर हिंदी के अंदर और इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर। देखो हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी, क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं, आते। किसके साथ में, क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में रहा है, रही है और रहे हैं, आते। ठीक है ना, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ठीक है ना, लिख रहा है, लिख रही है। ये टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा है, वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये सारे वाक्य किसमें आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो हिंदी पहचान क्या होती है कि वर्ब के साथ रहा है, रही और रहे आते हैं। इंग्लिश पहचान इसमें एडवर्ब्स के रूप में, एडवर्ब्स के रूप में या एडवर्ब फ्रेजेस के रूप में, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, नाउ, nowadays, these days, at this time, at this moment, now, nowadays, these days, today, आदि एडवर्ब्स इसके अंदर दिए गए होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे at this time I am teaching, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, at this time you are reading, इस समय आप पढ़ रहे हैं। at this time you are studying, इस समय आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, इस समय at this time the director sir is sitting in the office, कहाँ पर बैठे हुए, ऑफिस के अंदर बैठे हुए। तो ये सारे सेंटेंस किसमें होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो these days, इन दिनों, these days we are not going to school, इन दिनों विद्यालय नहीं जा रहे। ठीक है ना, these days we are not playing cricket, इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये सारे वाक्य किसमें होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तीसरी बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। कौन सी होती है, इज, एम, आर। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी आएगी, इज, आई के साथ कौन सी आती है, एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी आती है, आर आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जो एक वचन का प्रतिनिधित्व करते हैं या एक वचन का बोध कराते हैं, उनके साथ में आएगी इज, जो बहुवचन का बोध कराते हैं उनके साथ में आएगी आर, और जो आई के साथ में क्या आती है, एम आती है। ठीक है ना, ये होता है इसे वर्ब। इसके बाद बात करते हैं अपन मेन वर्ब की। इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। कौन सा यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, नीचे क्या देते हैं, ऊपर लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसके अंदर यूज किया जा, जैसे गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डूइंग, ठीक है ना, राइटिंग, रीडिंग, टीचिंग, है ना, ये सारी क्रियाएं इसके अंदर यूज की जाती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस बनाते हैं अपन, देखिए इस समय मोहन एक उपन्यास पढ़ रहा है, इस समय मोहन एक उपन्यास पढ़ रहा है। ठीक है ना, रहा रही का साउंड आ रहा है। ठीक है, और एट दिस टाइम भी आ रहा है, इस समय को क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम। तो ये तो इसकी हिंदी पहचान रहा ही रही है, और ये हुई इसकी अंग्रेजी पहचान एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का प्रयोग आप बाकी स्टार्ट में भी कर सकते हो और बाकी के लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो सब्जेक्ट हो गया इसका मोहन, एट दिस टाइम को पीछे लेके जाए अपन। अब मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। ठीक है ना, तो मोहन इज, ठीक है, पढ़ना, रीड, और रीड में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो मोहन इज रीडिंग ए नॉवेल, मोहन एक उपन्यास पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है ना, ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो मोहन इज नॉट रीडिंग ए नॉवेल, ये हो गया आपका नेगेटिव।
इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसको वर्ड ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई इसकी, इज हो गई ना, तो इज मोहन रीडिंग ए नॉवेल, ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज मोहन नॉट रीडिंग ए नॉवेल, इज मोहन नॉट रीडिंग ए नॉवेल, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव और ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ एट दिस टाइम पर लिखा है नीचे, चलो इसमें एट दिस टाइम लिखो सब में, यहाँ पे जाएगा एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम, लास्ट में जो एट दिस टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क और उसमें दिया एट दिस टाइम इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक बात और देखिए आप इन दोनों को उठाना आप साथ ही साथ देखिए आप सुरेश और महेश इन दिनों जयपुर में रह रहे हैं। सुरेश और महेश इन दिनों आ रहे हैं जयपुर में रह रहे हैं। सब्जेक्ट आपके पास कौन हो गया, आपके पास सुरेश और महेश, जो कि क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया आपके पास सुरेश एंड महेश, क्या है किसके साथ में, आ, पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था, क्या लिखा आपने, इज, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। सुरेश एंड महेश आर लिविंग इन जयपुर these days, ठीक है, these days, इन दिनों। अब इसका नेगेटिव बना सकते हो आप, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुरेश एंड महेश आर नॉट लिविंग इन जयपुर, ठीक है, और आर सुरेश एंड महेश आर सुरेश एंड महेश लिविंग इन जयपुर these days, यहाँ पे लगाना है आपको, और these days आपको यहाँ पे लगाना है, जयपुर these days, ठीक है। इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आर सुरेश एंड महेश नॉट लिविंग इन जयपुर those days, ठीक है। ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये इसका साधारण उपयोग हो गया, हाँ। अब इनके अंदर अपन नॉन फ्रेंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे साधारण वाक्य समय एक ही क्रिया आ रही है तो कौन सी वाक्य हो गए, फिनिट क्रिया आ रही है, लेकिन नॉन फिनिट का प्रयोग करना भी अपन सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डाल दो सेंटेंस में, हाँ, और उसकी डिटेल लिख दो मैं आपको, एच में डालना, हिंदी पहचान, सारे पॉइंट डालना, हिंदी पहचान, यहाँ से मिस कर दिया था मैंने, इसके बाद अंग्रेजी पहचान, वीडियो में देखना, हाँ वीडियो देखना, ठीक है, हो गया, क्लोज कर दे, 25 मिनट में वो होता है।